जय श्री कृष्णा। देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न एक्सेलेंट पोजीशन है, ध्यान रखने की जरूरत है। फायदा नहीं उठाया तो हमारी गलती है। राहु केतु केंद्र में जो लगातार केंद्र में चल रहे हैं, और ये वर्गोत्तम में आने से आपकी जन्मपत्री, आपका लग्न, आपकी राशि स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग। ये वो वक्त है जिसका अक्सर इंतजार किया जाता है, और खास तौर पे कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले वो लोग जो किसी तरह के लिखा पढ़ी के कामकाज में, टेबल वर्क में, कलम और कागज से रिलेटेड काम में हैं, उन लोगों के लिए, टेबल वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। देखते हैं आगे। गुरु पंचम में वक्री हैं, और शनि और गुरु की दृष्टि से ये धनु राशि जो लगातार एक्सप्लोरिंग मोड में है, इसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल, शुक्र, बुध शुक्र बड़े ग्लैमरस पोजीशन है, और मंगल सूर्य थोड़ा सा एग्रेसिव है, और बुध शुक्र और मंगल सूर्य ये ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि से बड़ा एक्सप्लोरिंग है, बहुत उठाव है इसमें। लाभ स्थान में बैठ के आइडियल पोजीशन है। मंगल और शनि की आपस में दृष्टि है, सबसे बड़ी चीज ये है। मंगल शनि की दृष्टि से कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग भी बन रहा है, ये बड़ी खास बात है इसके अंदर। और अब आप ये देखिए कि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इसमें बने हैं इस बार, जिसमें मंगल अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, और वीक की शुरुआत होती है कर्क के चंद्रमा से जो छठे भाव में है। हेल्थ को लेके चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा आपके लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ कि चंद्रमा यहां पर हैं, और उस दिन शुक्र भी नीच नवांश में, सूर्य भी नीच नवांश में 5 तारीख को। तो शुक्र आपके योग कारक हो गए, नीच नवांश में गए, थोड़ा वीकनेस हो सकती है। लेकिन 6 तारीख को शुक्र उच्च नवांश, तुला नवांश में आ गए। तुला नवांश में आ गए, सूर्य ऑलरेडी तुला नवांश में है। तो आप ये देखिए कि सूर्य शुक्र नवांश में भी साथ साथ हैं, यहां भी साथ साथ हैं, दोनों पास पास हैं, क्योंकि शुक्र अस्त हैं। तो ये विटैलिटी को लूज करता है थोड़ा सा, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एनर्जी को लॉस कराता है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्पेशली आपका 7th लॉर्ड सूर्य है, और आपका 4th लॉर्ड शुक्र है। तो आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप, आपके एसेट, इनको लेकर के बड़े मेजर डेवलपमेंट आते हैं। तो 5 तारीख को चंद्रमा ये 6 को शुक्र आपके अच्छे पोजीशन में आ गए, और 6 तारीख की दिन में 12:15 बजे करीब चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में चंद्रमा आ गए 6 तारीख को सुबह 12:15 बजे, और 7 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में आ जाते हैं। तो षष्ठे सप्तम में है, वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम के अमूमन चंद्रमा अच्छे होते हैं, और ये स्ट्रांग होते हैं। राहु केतु के साथ बैठ के एक आध स्ट्रेस थोड़े देने के बावजूद भी स्ट्रांग पोजीशन में। राहु केतु के साथ चंद्रमा बड़ा एक्टिव होता है। तो बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप और उनकी लाइबिलिटी, इसलिए रिलेशनशिप तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। और परमानेंसी की तरफ चीजें जाती हैं। सॉरी, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो ये नई टाई अप कर सकते हैं, नई शुरुआतें कर सकते हैं, कुछ नई ज्वाइनिंग हो गई, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा 11:56 से 17:58 के बीच में। इसके बाद में चंद्रमा जो है 8 तारीख को शाम को 6:30 बजे कन्या राशि में आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा जैसे कन्या राशि में आते हैं, इनको शनि के साथ में एक रिडिफाइनिंग मोड बनता है। ध्यान रखना है, ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवल पे आप जा सकते हैं। सोच विचार चल रहा है, लाइबिलिटीज को लेकर के चल रहा है, ट्रैवल हो रही है, ट्रैवल में तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। लीवर की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा लीवर सेंसिटिव हो सकता है। तो ये बात हो गई। अब इस चंद्रमा को कन्या राशि में जब आ जाते हैं, तो 9 तारीख को बुध भी कन्या नवांश में आ जाते हैं। तो इसके लॉर्ड
कन्या राशि के लॉर्ड बुध यहाँ उच्च नवांश में चले गए। तो चंद्रमा जो शनि से दृष्ट हैं, मंगल शनि के कॉम्बिनेशन से शनि स्ट्रांग हो गए। ये स्ट्रांग शनि से दृष्ट चंद्रमा, जिसका जो स्वामी है कन्या राशि का, वो भी उच्च नवांश में है, तो यहाँ चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। चंद्रमा अष्टम में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन 6th लॉर्ड है, कोई बात नहीं, ट्रेवल करा सकते हैं। शुक्र जो यहाँ बैठे हैं, जिन पर गुरु की दृष्टि है, कुछ प्रोफेशन, कुछ आपके एसेट को लेके डेवलपमेंट्स दे रहे हैं, भाग्य में उन्नति कर रहे हैं। तो चंद्रमा बहुत अच्छे मोड में है। द्वादश के मंगल शनि से दृष्ट हैं, विदेश से संबंधित जिनके काम है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, ट्रैवल हो सकती है, कुछ वहां से कुछ फायदा नफा नुकसान हो सकता है, आपकी जन्मपत्री पर निर्भर करेगा। इसके बाद में 9 तारीख को बुध कन्या नवांश में आ गए और 10 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में चले गए। ध्यान रखने की बातें, यहाँ शुक्र वर्गोत्तम में आ गए। शुक्र वर्गोत्तम में है 10 तारीख को 12:15 बजे के बाद से। तो शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट हो गया कुंभ राशि और कुंभ लग्न में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। बुध और शुक्र अच्छी पोजीशन में आ गए और केतु से दृष्ट हैं। थोड़ा सा केतु वर्गोत्तम में है, इसलिए स्ट्रेस तो है लेकिन बेटर में है। तो ग्रहण जो होते हैं अक्सर अगर ये बहुत करीबी हैं तो स्ट्रेसफुल होते हैं, करीबी नहीं होते तो बड़े एक्टिव होते हैं, जिसको बड़ा एनर्जाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बड़ा एनर्जाइज हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। सॉरी। इसके बाद में 11 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ गए और चंद्रमा जैसे भाग्य में आते हैं आपके, शुक्र ऑलरेडी वर्गोत्तम में है, शुक्र तुला राशि का लॉर्ड भी शुक्र वर्गोत्तम में चला गया। तो कन्या और तुला राशि के चंद्रमा 8 से 11 तारीख तक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो गए, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। भाग्य का चंद्रमा आपको मदद कर सकता है। राहु गुरु से दृष्ट होकर थोड़ा सा डिसैटिस्फैक्टरी हो सकता है, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत बेटर है। अब 11 तारीख को ही सुबह 8:30 बजे यहाँ देखेंगे शुक्र वर्गोत्तम में, सूर्य भी वर्गोत्तम में आ गए। 11 तारीख के बाद की पोजीशन में नवांश में तुला राशि में, धनु राशि तुला राशि में सूर्य शुक्र वर्गोत्तम में, यहाँ भी वर्गोत्तम में। बड़ी कमाल की पोजीशन है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। और 11 तारीख की रात को मंगल भी वर्गोत्तम में चले गए। भाई कमाल की पोजीशन हो रही है। मंगल आपके 3rd लॉर्ड हो गए, 10th लॉर्ड हो गए। तो आपके कामकाज को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेके, आपकी नौकरी को लेके सभी कुछ बहुत अच्छे डेवलपमेंट ये धनु राशि में बैठे हुए ग्रह दे रहे हैं। एसेट को लेकर के, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के हर तरह से ग्रह जो है आपको फायदा दे रहे हैं। राहु केतु ने आपकी जन्मपत्री को बांधा हुआ है, तो बहुत अच्छा वक्त है इसका फायदा उठाने का। आप थोड़े एक्टिव हो जाएंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।